हेलो, आप सब कैसे हैं? आज की कहानी तो एक राजा था, बहुत ही लालची। उसे सब कुछ चाहिए था। उसके पास इतना सारा था तो भी उसको ऐसा कभी इच्छा पूरी होती ही नहीं थी। उसको ऐसा लगता था मुझे और मिल जाए, मैं और अमीर हो जाऊँ, मेरे पास और वेल्थ आ जाए। उसकी रानी भी हर वक्त परेशान रहती थी कि राजा को धन के सिवा कुछ सूझता नहीं है। तो उसको एक चीज़ बहुत प्यारी लगती थी, वो उसकी प्यारी सी राजकुमारी, क्योंकि राजकुमारी बहुत ही अच्छी थी, सुंदर थी, सबसे प्यार से बात करती थी। तो पर राजा का अपना एक धुन था। राजा भी स्वभाव में अच्छा था, पर वो लालची था। देखो, सबके पास सब गुण होते, कोई अवगुण भी रहते। तो एक दिन कोई साधु महाराज आते हैं और राजा उनकी बहुत सेवा करता है। तो राजा साधु महाराज जी बहुत खुश हो जाते हैं। बोलते, राजा तूने मुझे इतना खुश कर दिया है, तू मेरे से एक वरदान ले ले, जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा, तू मांग तो सही। तो राजा को सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? धन। तो बोलते हैं, आप ऐसा करो कि मैं किसी को भी छू लूँ ना, वो चीज़ सोने की बन जाए। साधु महाराज जी थोड़ा तो उनको पता रहता है कि राजा बहुत थोड़े थोड़े तो है ही ग्रीडी। तो बोलते कि महाराज आप ये सही चीज़ मांग रहे हैं, एक बार मैं तथास्तु कर दूंगा तो फिर आपकी ज़िंदगी भर आपको सोना ही सोना मिलने वाला है। तो हाँ, मुझे चाहिए, मुझे तो सोना ही चाहिए, और क्या चाहिए। तो वो बोलता तथास्तु। फिर तो वो उसको बाय बाय कर देता है साधु महाराज को, और वो बहुत खुश रहता है। उसको तब क्या है, उसके पास सब धन ही धन है। तो वो जाके सबसे पहले ग्लास को छूता है, तो जैसे ही ग्लास को छूता है वो पूरा सोना बन जाता है। वैसे जो भी उसके पास जो भी पैलेस में चीज़ रहती है सबको छूते छूते, और इतना हाँ कितना अच्छा, वाह मुझे इतना सारा सोना मिल गया, मैं इतने सोने को कहाँ रखूँगा। वो तो बहुत सारे प्लान्स करने चालू कर देता है। हाँ, अब तो मैं दूसरे राज्य पे भी युद्ध कर दूंगा, क्योंकि मैं अपनी बड़ी सेना बना के जा सकता हूँ, तो मेरा किंगडम भी बढ़ते रहेगा। फिर मैं मेरी राजकुमारी की शादी कोई अच्छे से राजकुमार के साथ करूँगा। ऐसे सोचते सोचते वो अपने बेटी के कमरे में जाता है, और अनरियलाइजली उसको पता नहीं रहता, और वो क्या करता है, अपनी बेटी को प्यार से हाथ फेरता है कि बेटी आप तुम कैसे हो, राजकुमारी आप कैसे हो। और फिर क्या होता है, उसकी बेटी जिंदा बेटी सोने में की मूर्ति बन जाती है। उसके बाद वो इतना बिलखता है, क्योंकि अचानक उसको रियलाइज़ होता है ये सोना का मैं क्या करूँ, जो मेरा प्यार है, जो मेरी राजकुमारी है, जो मेरी बच्ची है, वही मेरे पास नहीं है। वही सोने की मूर्ति बन गई, मैं ये सब सोने का मैं क्या करूँगा। तो बहुत बिलखता है। फिर साधु महाराज जी के पास जाके बहुत माफ़ी मांगता है। साधु महाराज जी बोलते कि मैं अपना श्राप वापस लेता हूँ, अब आपकी बेटी वापस जिंदा हो जाएगी, पर मैं आपको ये भी सिखाता हूँ कि भगवान ने आपको बहुत दिया था, आप लालची मत बनो। आपके पास जो भी है उसको खुशी खुशी यूज़ करो, न ज़्यादा पाने की कोशिश करो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपके पास जितना है उसमें खुश रहने की कोशिश करो। हाँ, आपको अगर कुछ ज़्यादा इच्छा है कि मैं ये खरीद लूँ या वो करूँ, तो उसके लिए मेहनत करो, पर उसके लिए कुछ ऐसी अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल इच्छा मत रखो कि जिससे आपका जो नुकसान हो सकता है और उससे आप कभी वापस आ नहीं सकते। आपको ये अच्छी लगी वो स्टोरी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके देन, बाय।